आज है फ्राइडे नाइट और मैं आज ऑयलिंग करने वाली हूँ बालों में। तो ये जोजोबा ऑयल, अर्गान ऑयल और ये रोजमेरी ऑयल मैं मिला के लगाती हूँ। बहुत दिनों से ये भी नहीं हो पा रहा था तो आज लगाऊंगी। और ये जो मैंने मंगाया था ऑयल लगाने के लिए इसमें डाल के इसमें मिक्स करके लगाऊंगी। तो सारा ऑयल मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ले लूँगी। अर्गान ऑयल डाल दिया मैंने, अब ये डालूँगी। तो इसमें डाल दिया है। मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। और ऐसे जो बना हुआ है ना तो मतलब जो ये स्टील का आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे ऑयल आएगा और इसके पास वाले से मसाज होगा। ऐसा है। तेल तो निकल रहा है, बालों में तेल तो लग रहा है। ये है। तो अब मैं इससे अपने पूरे बालों में लगा लेती हूँ। ये इतना छोटा सा प्रोडक्ट है ना, वैसे बड़े वाले भी मिलते हैं और ये बहुत ही कम प्राइस का है। तो अगर ये काम करता है अच्छे से तो क्या ही बुरा है ना। तो इसे मैं पूरे स्कैल्प पे मसाज करते हुए लगाऊंगी। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होगा और ऑयलिंग भी हो जाएगी। बालों में तेल तो मैंने लगा लिया, बट उसमें छेद बहुत छोटे छोटे थे ना, तो बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। तो फिर जो बाकी के बचे हुए तेल तो मैंने हाथों से लगाया और मसाज मैंने भी हाथों से किया, वैसे उससे भी मसाज हो रहा था। तो उसका अगर आप बड़ा वाला लेते हो, जो बड़े वाले आते हैं ऑयल एप्लीकेटर, उससे और अच्छे से होगा मुझे लगता है। ये तो बहुत कम का था, मैंने जस्ट ट्रायल के लिए मंगाया था, बट इससे भी हो रहा है। बट अगर आपके पास पेशेंस है तो आप अच्छे से कर सकते हो, वो चीज़ है। तो एक तो मैंने उसमें इतना डाला था, फिर ऑयल बचा हुआ था तो वो मैंने लगा लिया। अब ऑयलिंग हो गई है, आज मैंने रात में ही कर लिया है। पिलो पे फिर मैं अभी टॉवल डाल के सोऊंगी। बहुत दिनों के बाद मैंने ऑयलिंग किया है, पता नहीं कितना टाइम हो गया मुझे ऑयलिंग नहीं किया, मास्क नहीं लगाया, बहुत टाइम हो गया। अब इस बार से मतलब अभी मैंने सोचा है, न्यू ईयर से मेरा रेजोल्यूशन है कि सब कुछ करना। मैंने बोला भी था वीडियो में कि अभी मैंने बहुत कुछ सोचा, तो देखती हूँ क्या सारी चीज़ें होती है। अभी तो फ़िलहाल रात है और ऑयलिंग हो गई है अच्छे से। तो चलिए फिर मैं आपसे अब कल मिलती हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये हमारे बालकनी में आके बैठा है अभी। इस बर्ड को क्या बोलते हैं, कॉकटेल शायद, पैरट जैसा ही दिख रहा है पर बहुत सुंदर है और बहुत डरा हुआ है, भाग के, मतलब किसी का है या क्या है पता नहीं। बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई बालकनी में, शायद इसको चोट लगी है। तो गाइस आज है सैटरडे। Only one day left for my dear school. डियर स्कूल। हाँ, your baby is school. हाँ, एक दिन बचा है सिर्फ स्कूल खुलने में, कल पर है छुट्टी। और ये प्रोजेक्ट वगैरह बहुत मिला था, जितना छुट्टी एंजॉय नहीं किया उससे ज़्यादा तो ये सब बैठ के बनाना है, वही हम कर रहे हैं। दिन से रात यही चलता है, बहुत सारे असाइनमेंट्स है, वही सब करना है। सोनिया ने अपना प्रोजेक्ट फिनिश किया। ये कहाँ घूमने गई थी, क्या क्या किया विंटर हॉलीडेज़ में, वो सब लिखा है। और अभी ये पी रही है दूध और नब अपना लिख रहा है। अभी इसका थोड़ा सा बचा हुआ है, इसी में हमारा दिन गया। आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे करवाने के लिए। सो गाइस ऑनलाइन कुछ चीज़ें आई हुई है फिर से, मतलब कुछ टाइम हो गया हमारे ट्रिप पे जाने से पहले, बट वो सब मैंने अभी यूज़ नहीं किया था, तो आज सब वही करूँगी। जैसे ये चेयर के लिए जो मैंने कवर मंगाया था बहुत ही ख़राब था, वो बहुत ख़राब क्वालिटी था, तो मैंने वापस कर दिया था। तो ये मैंने एक मंगाया है, ये मोटा है, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, थोड़ा दूसरे टाइप का है। ये नब वाले चेयर पे बैठ कर निमेश काम करते हैं। मैंने तब तक इसमें ये लगा दिया था, एक था नबनिया के मतलब जब तक मेरा छोटे थे तब ये वुलन वाला, तो ये तब तक लगा दिया था, बट मैंने इसके लिए ये मंगाया। पहले जो कवर मंगाया था वो सही नहीं था, एक ऐसा है कुशन टाइप का, तो ये मंगाया है। और निया के चेयर में भी ऐसा लगा दिया था, तो इसके लिए ये ऐसा, तो इस पर अभी लगाऊंगी। इसमें एक्चुअली पीछे ये स्ट्रैप लगी हुई है, तो इसे फिक्स कर सकते हैं इसको ऐसा। सो
गाइस मैंने ये लगा दिया और जिनको पे बैठना था ना अपने यहाँ तो इतना बैठते नहीं है, अनिमेशी मोस्टली उस पर बैठते हैं तो बोल रहे इतना कंफर्टेबल नहीं, उनके हिसाब से नहीं है। और ये वाला तो फिर भी ठीक है, मतलब दोनों का प्राइस सेम है, इसकी क्वालिटी ठीक है, ये ऐसे खड़ा रह रहा है, बट इसका मैं ये वाला स्ट्रैप पीछे लगा भी रही हूँ इलास्टिक बैंड तो भी ये ऐसे गिर जा रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा। और मतलब जिनको बैठना है उनके हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए ना, तो वो चीज़ नहीं है। तो मुझे इन दोनों चेयर्स के लिए ना परफेक्ट कवर मिल ही नहीं रहा है, तो मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन है कि ये जो मैंने इस पे ऑलरेडी डाला हुआ है, ये पिंक और ब्लू कलर का बच्चों का ही है, ये इनके इटली में जो इनका हुआ था ब्लेसिंग सेरेमनी उसमें मिला था ये, तो मैंने तब से रखा हुआ है, तो यही रहने देती हूँ, ये वापस कर देती हूँ क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा लगना तो बात की बात है, कंफर्टेबल इतना नहीं है बैठ के इन लोगों ने देखा, और वो ऐसे बार बार गिर भी रहा है। मैं उसका स्ट्रैप कितना भी ठीक कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है, तो वापस करना पड़ेगा मुझे इसको। दोनों को मैंने पैकेट में वापस डाल दिया, रिटर्न रिक्वेस्ट डाल रही हूँ इनका। तो अभी जो इस पर लगा हुआ है वही रहने देती हूँ, इसी से काम चलेगा, इसी पे बैठेंगे। बहुत अच्छे क्वालिटी का कुछ जो सॉफ्ट ब्लैंकेट वगैरह आता है वो रख सकते हैं, या अच्छे क्वालिटी का जो आता है इसके ऊपर रखने के लिए टॉवेल टाइप का वो रख सकते हैं, या कुछ और देखती हूँ, बट ये कवर तो नहीं हो पा रहा है ढंग का। सो गाइज आज भी हमारा संडे इसी में जा रहा है, ये साइंस एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी नव का हो रहा है, ये एग वाटर और नमक है, अब ये करेगा, ऑफिस का फिर निया का होगा। तो सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह में ही हमारा जा रहा है सैटरडे संडे भी। सो गाइज आज है मंडे, बच्चे के स्कूल, आज से स्कूल स्टार्ट इतने दिनों की छुट्टी के बाद, और मैं ये प्रिंट आउट ही निकाल रही हूँ। ये ऐसे खोल दिया इसलिए क्योंकि ये फिर निकल के अंदर बैठ के चली जाती है, इसलिए उसमें निकलती है। बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकालने हैं, बहुत सारा उनको करके सबमिट करना है, कुछ 10 तक कुछ 13 तक, तो वही सब अभी करवा रहे हैं हम लोग छुट्टियों में। ऐसे ही डेली जा रहा है, मैं कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ अभी। तो जो भी सारे शीट्स थे वो सब का प्रिंट आउट निकाल दिया, और कल भी बहुत प्रिंट आउट्स निकाला वो बनाने के लिए, जो नबिया यहाँ घूमने गए तो वेकेशन में क्या किया, कहाँ गए, वो सब का वीडियो भी बनाना था और शीट में भी बना के देना था, A3 पेपर में फ़ोटो चिपका के, ये सब पूरा भरना है। ये है कि इसको 10 तक सबमिट करना है, और बाकी साइंस एक्सपेरिमेंट का वीडियो बनाना था, वीडियोज़ भी बना के अपलोड करने हैं बहुत सारे, और ये सब अलग अलग करना है। बहुत होमवर्क मिला है, बहुत ज़्यादा। तो मेन बात होता है कि बच्चे खुद तो करते नहीं है, पेरेंट्स को बैठना ही पड़ता है साथ में, वही है। पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं ये लोग। डांस गाइस आज आपसे मिल रही हूँ ऐसे सामने से। ये ब्लॉग पता नहीं कब से चल रहा है। अभी सुबह की पूजा करूँगी तो थोड़ा मंदिर को डीप क्लीन भी किया है। 2 सामान मंगाया था मंदिर के लिए तो वो भी लगाना। एक ये ओम मंगाया था ऐसा, ये तो ये MDF का होता है ना वो है, तो ये मैं ऊपर लगाने का सोच रही हूँ जहाँ पे वो यहाँ पे इसके यहाँ पे, तो मैं भी लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये है और एक ये मंगाया है, ये जो दिया वगैरह जलाते हैं उसके नीचे रखने के लिए। ये हीट इंसुलेटेड है तो इन दोनों को भी लगाऊंगी। इसके साथ ये जो ओम है इसके साथ ऐसे ये भी मिली है लगाने के लिए, बट मैं ये से टैग से इसको चिपका रही हूँ ऊपर। तो गाइस ये लगा दिया
ओम जो मंगाया था, तो यहाँ पे ये एक्चुअली मैं चाह रही थी कि ये छिप जाए, बट ये नहीं छिपा है, तो उस पर कुछ और लगाना होगा तो अगर लगा सकते, बट ये जो जगह खाली था ना, इसमें ओम लगा दिया। यहाँ पे देखती हूँ अभी, बाकी इतना भी ठीक ही है, नहीं भी लगाती तो भी चलता। और ये जो मैट मंगाया था ये भी रख दिया इसके नीचे। वैसे तो जो दिया मैं जलाती हूँ तो ये ग्लास है इसके नीचे, तो ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी मैंने रख दिया है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। अभी आ गए नवनिया स्कूल से। बहुत थक गई हो स्कूल से। बहुत थक गई हो? तो ये किसी का बर्थडे था तो ये लेके आए हैं ये लोग। मुझे तो स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप मिला, मेरा ये बोल रहा है डैडी को देंगे। हाँ मैं भी बादाम नहीं, मुझे भी कुछ दो। I hate बादाम। I eat one thing। ये लो। You hate badam, एक so you are डैडी giving it to का, us. एक डैडी का You should है, give एक us डैडी those का। which you like most. You like banana? Almond. Nuts. सो गाइस मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक मैंने मंगाया सोफ़ा के लिए, एक नहीं एक्चुअली 3 मंगाया, उस दोनों पे नहीं डाला। मैं आपको दिखाती हूँ क्या सारी चीज़ें मंगाई है मैंने। सो गाइस ये मैंने जो वीडियो शुरू किया था, ये मैंने शायद सैटरडे या उससे पहले शुरू किया था, जब मैं बालों में ऑयलिंग कर रही थी, तब से आज तक ये वीडियो चल रही है। और आज है वेंसडे मॉर्निंग, बच्चे गए स्कूल और मैंने सोचा कि वीडियो अभी बना लेती हूँ। मतलब बहुत दिनों से कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ वीडियोस, क्योंकि वहाँ ट्रिप से हम लोग आए, फिर बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे, इतना होमवर्क मिला है ना बच्चों को, मतलब विंटर वेकेशन में जो बहुत कुछ करना था। तो मैं और अनिमेश हम दोनों लगे हुए हैं, क्योंकि दो बच्चे हैं और दोनों को सेम पढ़ा रहा, और एक साथ दोनों को पढ़ाओ ना तो फिर थोड़ा बाकी थोड़ा करने लगते। और क्या है ना, सारा जो भी बहुत सारा कुछ ऐसा मिला जिसमें वीडियोस बनाने हैं, तो वीडियोस बना के दोनों के अलग जमा करने सारे प्रोजेक्ट के, उसका मतलब सॉफ्ट कॉपी तो करना ही है और उसको कागज में भी लिखना है, मतलब पेज में लिख के, और उसका भी सॉफ्ट कॉपी जमा करना है, हार्ड कॉपी अलग भेजना है। तो बहुत कुछ है, मैथ अलग, साइंस अलग, इंग्लिश अलग, अलग अलग चीजों के प्रोजेक्ट्स अलग, उसके वीडियोस, बहुत कुछ है। 10 तक 6-7 करने, उसके 13 तक बाकी करने, तो बहुत है। तो जो बच्चे डांस क्लासेस वगैरह जाते हैं वो भी हम अभी नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि स्कूल से आते एक तो सुबह निकलते हैं 7 बजे घर से, 5:45 तक, मतलब वही 5:45-6 तक 7 बजे जाते हैं, फिर आते हैं, आते आते उनको 2:45 बज जाता है, फिर खाना खाते हैं, फिर बाकी अगर एक्टिविटीज के लिए जाएंगे तो फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे, फिर जल्दी सोना भी होता है, अगले दिन सुबह स्कूल होता है, फिर थोड़ा खेलना भी तो जरूरी है। फिर बच्चे आ जाते हैं, घंटी बजाने लगते हैं, तो फिर उनको मना भी तो नहीं कर सकते है ना। तो उतना टाइम वो नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे ना, तो नहीं सबमिट हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है भी हमारे लिए कि बैठ के ऐसे ब्लॉगिंग करें। और अनिमेश का भी इस साल वो बोल रहे हैं कि इस साल तो मैं इतना बिजी हूँ, मैं उनको मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल्स पे ही देखती हूँ, कॉल्स पे ही वो इतना खोए रहते कि उनको मतलब वो इतना खोए रहते कॉल्स पे, नल चला के छोड़ देते, मतलब पूरा उनका दिमाग अभी खराब है। बहुत सारे टेंडर वगैरह जो उनके काम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए उनको अभी ट्रिप पे जाना, वो 15 दिन तक के लिए नहीं है इस महीने में, तो मकर संक्रांति के पहले जाएंगे। तो अब वही नहीं है, मतलब हमारे घर में है ही कितने लोग, हम लोग 4 लोग हैं, मैं अनिमेश मतलब अब 4 लोग में से अब अनिमेश जो हेड ऑफ द फैमिली है वही नहीं रहेंगे, तो क्या ही मैं कोई फेस्टिवल बनाऊं। घर के सारे लोग रहते हो तो फेस्टिवल बनाना अच्छा भी लगता है। लाइफ में एक वो टाइम आता है जब आपको जरूरत होती है, मतलब आपका सही मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो जब आप धीरे धीरे मतलब आपका एज बढ़ता है तो आपको जरूरत होती है लोगों की मतलब आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर सब एक साथ रहे और दुख सुख बात, तो मतलब उस तरह का अब वो नहीं रहेंगे मकर संक्रांति से लेके आगे तक में। मतलब मैंने बोला ना 15 दिनों के लिए जा रहे हैं, तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा ज्यादा मुझे फील होता है कि अगर वो नहीं है तो थोड़ा ज्यादा सब कुछ मतलब वो रहते हैं तो चीजें आसान मुझे लगती है कि चलो है। दूसरा एक आदत हो जाती है ना वो चीजें, इतने लंबे टाइम के लोग कभी नहीं गए, 5 दिन 6 दिन 7 दिन ऐसे गए, बट 15 दिन के लिए कभी नहीं गए, तो थोड़ा लग रहा है मुझे, बट क्या ही कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति में भी नहीं रहेगा, अभी उन पे इतना वर्क प्रेशर है, अभी वो कनाडा, सऊदी, इंडिया हर जगह उनको जाना है, तो क्या ही कर सकते हैं। अभी बच्चों के वही असाइनमेंट्स वगैरह को लेके होमवर्क और यही सारी चीजें चल रही है, अनिमेश का वर्क प्रेशर है, तो वही इसीलिए मेरा भी मन नहीं करता कि मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊं। और ठीक ही है, बहुत टाइम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रह गए, थोड़ा मतलब उस तरह से बाकी चीजें भी आती है, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है तो लाइफ उस हिसाब से टर्न ले लेती है।
वही जब बच्चे छोटे होते हैं तो लगता है कि बड़े होंगे तो थोड़ा लाइफ आसान होगी। लाइफ आसान होती भी, जब बड़े होते हैं तो बच्चे समझदार हो जाते हैं तो अपनी चीजें खुद कर लेते हैं। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, मतलब स्कूल जाना, स्कूल से आना, पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो इतना नहीं था, मतलब मम्मी पापा इतना नहीं कि ये बनाओ वो बनाओ होमवर्क। अभी तो पेरेंट्स को भी साथ में बैठना पड़ता है और हर चीज देखना पड़ता है। बच्चे कहाँ इतना अकेले वो मतलब वो काटना, फोटो चिपकाना, लिखना, इतना कहाँ अकेले कर पाते, इतना नहीं हो पाते। इसलिए मैं भी नहीं बना रही थी वीडियो। अब जैसे जो होगा उसी हिसाब से आगे चीजें करूंगी। बहुत सामान यहाँ रखा हुआ है, वो भी मुझे आपको दिखाना है कि क्या सब छुट्टियों से पहले, मतलब हम जब ट्रिप पे जा रहे थे उससे पहले बहुत सारी चीजें आई थी बट नहीं दिखाया। और ये जो मेरे हाथ में कलर लगा हुआ है, ये मत सोचना कि मैंने होली खेला है जनवरी में। होली नहीं खेला है। जो प्रिंटर मंगाया है वो भी एक सरदर्दी है। इसीलिए मैंने देखा है बहुत लोग ना प्रिंटर नया खरीदते फिर सेल पे लगा देते हैं, क्योंकि मुश्किल से आप एक कार्टेज खरीदोगे ना कलर वाला या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, मुश्किल से 10 भी पेज मैंने इस बार नहीं निकाला। फिर से मैंने नया खरीदा था। जो मैंने पहले उसके साथ आया था प्रिंटर के साथ, उस कार्टेज से 10-12 पेजेस ही निकाले होंगे तो पूरा इंक खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने नया खरीदा। उसमें मुझे करीब 120 दिरहम्स लगे थे दोनों कार्टेज मंगाने। उससे थोड़ा ज्यादा ही लगा होगा, एग्जैक्टली याद नहीं है। मतलब जितना का प्रिंटर नहीं तो उतना कार्टेज। और मैं पार्ट 1 में गई थी ग्रेजुएशन में, तो हमारे यहाँ था, मतलब मेरे पापा ने प्रिंटर खरीदा था तो मैं रिफिल कर लेती थी। तो मैंने सोचा था कि मैं रिफिल कर लूंगी, तो मैंने कलर भी मंगाया था। बट वो काम उस टाइम में और अभी में बहुत फर्क है ना। तो उस टाइम में बहुत आसानी से मैंने कर लिया था और हो जाता था। अभी ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैंने पूरा पील नहीं किया था ऊपर का, उसका जो लगा रहता है कागज वो कार्टेज के ऊपर, तो मुझे वो ना मतलब होल दिखाई नहीं पिंक वाला अलग से, तो मैंने गलत कर दिया था। तो इस कारण से मुझे फिर से नया खरीदना पड़ा था कार्टेज। तो इतना पे करके फिर मंगाया। मुश्किल से 10-12 प्रिंट भी नहीं निकले होंगे उनके प्रोजेक्ट के कि खत्म हो गया। तो इंक तो मेरे पास था ही पहले से, तो अभी मैंने सावधानी से पूरा उसको रिफिल किया है। बट वो ढंग से नहीं निकल रहा है, वो नहीं होगा। मैंने बाकी सारे ग्रुप्स में भी देखा है, लोग नया प्रिंटर खरीदते हैं, बॉक्स के साथ वो डाल देते हैं सेल पे कि इतने दिन का ही यूज किया हुआ, 20 दिन यूज किया है, 1 महीने यूज किया है, किसी को लेना है। इसी कारण से उससे अच्छा तो लोग बाहर जाके प्रिंट निकलवा ले। जितना यहाँ घर पे बार बार आप हर 10 प्रिंट के बाद आपको कार्टेज अगर बदलना हो इस वाले प्रिंटर में, ये बहुत ही मेरा मतलब है ना। रिफिल अगर आप कर लेते हो तो बहुत सस्ता मिलता है, वो रिफिल का जो पैक आता है 4 कलर का, तो वो कर लेते हो। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तब तो आप आसानी से काम चला लोगे। बट अगर बार बार आपको चेंज करना हो तो मुश्किल है। तो देखती हूँ मैं क्या होता है। अभी तो मैंने फिर भी रिफिल करके थोड़ा निकाला है, बट अलग थोड़ा कलर आ रहा है, तो देखती हूँ क्या होता है। एनीवेज वो तो बाद की बात है। तो जो चीजें मैंने मंगाई थी मैंने आपको दिखाया नहीं, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जो सोफा पे आप देख रहे हो, ये मैंने इस टाइप का एक कवर मंगाया है और ये मुझे काफी अच्छे प्राइस पे मिल गया। नहीं तो सोफा का कवर बहुत महंगा मिलता है, ऑनलाइन मैंने चेक किया बहुत महंगा मिलता है। इसके ऊपर भी मुझे रखना था बट मैंने इसके लिए नहीं मंगाया, क्योंकि अगर ऊपर रखूंगी तो फिर इसके ऐसे आर्म पे भी रखना पड़ेगा, तो वो सब देखना पड़ेगा। तो अभी मैंने सिर्फ नीचे के सरफेस के लिए मंगाया, एक मैंने डाल दिया बाकी इसी में। तो इसका एक ही साइज था। क्या हो रहा था ना, ये 3 सीटर है, तो 3 सीटर के लिए जो ले रही थी तो ये मुझे काफी सही प्राइस में मिल रहा था। मतलब मुझे लगता है 29 दिरहम्स में मुझे मिला एक। और जो मैं 2 सीटर के लिए ले रही थी, एक सोफा मेरा 2 सीटर है, वो मुझे 60 या 70 दिरहम्स का मिल रहा था। तो मैंने फिर तीनों का मतलब 3 सीटर वाला ले लिया। उसको थोड़ा मोड़ के मतलब उस पर डाल दूंगी, क्या ही कर सकते। तो ये एक सोफा कवर मंगाया, मैं आपको ये वाला अच्छे से दिखा देती हूँ अभी। मैंने एक चीज मंगाई है, आप विश्वास नहीं करोगे, ये मतलब इतना अच्छा सामान है। मतलब ऐसी चीजें भी दुनिया में आने लगी है। जैसा कि आपको पता है कि मैं जब इंडिया गई थी तो मेरा ये बैक पेन का बहुत प्रॉब्लम बढ़ गया था और निकला भी रिपोर्ट में, सर्वाइकल इशू आया, L4 L5 का इशू आया, तो वो सारे इश्यूज थे। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ऐसे झुका के काम नहीं करना, ऐसे सीधा रखे। तो उसके लिए मैंने नेक का बैंड खरीदा, क्या सारी चीजें नहीं खरीदी। बट वो सब आप ज्यादा देर तक ऐसे यूज नहीं कर सकते ना। बट मोस्टली क्या होता है ना, हम बेड पे भी जाते हैं तो ऐसा करके मोबाइल देखते हैं या फिर ऐसे झुक के देखते हैं। तो ये एक चीज है, इसमें क्या है, ये एक ऐसा ग्लास है, इसको लेजी ग्लासेस बोलते हैं। खैर अब लेजी वाली बात तो नहीं है, बट इसमें क्या है ना, आप ऐसे लगा लोगे ना तो आप सीधा ऐसा सर रखोगे बट आपको दिखेगा यहाँ पर का। अब ये कैसे, मतलब इस तरह से इसको लगाया गया है, मैं बिल्कुल अभी आप ऐसे, मुझे कैमरा नहीं दिख रहा, मुझे ये नीचे का मेरा ये दिख रहा है, हाथ दिख रहा है। तो ये चीज है कि मैं कैसे ये हो रहा है पता नहीं। तो ऐसा सीधा रख के भी हम अपना मोबाइल देख सकते हैं, मोबाइल पे ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है।
मतलब ऐसी चीजें भी मिलती है कि क्या बताऊँ। तो ऐसे चेयर पे अपना सर रख लो, ये लगा लो, मोबाइल को जितने देर रील देख रहा है, जो देख रहा है, वीडियोस देख रहे हैं या कोई भी काम करना है तो कर सकते हो। 90 डिग्री के एंगल पे आप प्रीहीट कर सकते हो। बाकी तो कवर्स वगैरह जो सोफा का मैंने खरीदा है वही है। ये एक ब्लैंकेट मंगाया है। एक्चुअली ब्लैंकेट सब बहुत पुराने हो गए, धुलने के बाद ना धीरे धीरे उसके अंदर का जो होता है वो सब निकल जाता है, मतलब वो जो रुई डाली होती है वो सब सिकुड़ जाता है। तो एक ब्लैंकेट मंगाया है, इसको अभी खोला नहीं है, इसको खोल के देखती हूँ क्या क्वालिटी है इसकी। जब मुझे दिखता है जो चीज कार्ट में रखती हूँ दाम कम हो गया, बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं न्यू ईयर का, फिर क्रिसमस का, उससे पहले फिर अलग, तो वो मैं मंगा लेती हूँ। तो बहुत सारे ऑफर्स तो अभी चल ही रहते, दिसंबर पूरा ऑफर्स में ही गया, तो उसी में मैं कुछ ना कुछ मंगा लेती हूँ। ये एक मंगाया वही फ्रेंच फ्राइज वगैरह अगर फ्राई करना हो जैसे कढ़ाई में डाल के, या पास्ता वगैरह निकालना हो तो मैं इसकी फोटो लगा दूंगी। तो एक ये मंगाया है, इसकी भी मैं फोटो लगा दूंगी। ये ऐसा हुक है, इसका क्या यूज है ये मैंने इसके पहले की वीडियो में बोला था। छोटी छोटी चीजें बट जो होता है ना बहुत जरूरत की चीजें है वही है। इतना छोटा छोटा सामान है बट बहुत यूजफुल है। कभी कभी आपको लगता है किचन में कि हाँ ये यहाँ पे होता तो अच्छा होता, तो वही सारी चीजें है ये सब। ये एक मंगाया है गाड़ी में रखने के लिए। अनिमेश के कार में ना पीछे बहुत सारा सामान रहता है, तो इसमें एक जगह वो आराम से रख सकते हैं सारी चीजें, तो इसके लिए इसकी भी फोटो में लगा दूंगी। ये दो ऐसा मंगाया है मोरक्कन बाथ में जब जाती हूँ ना, वो जो 29 वाला है वो अभी भी ऑफर है, तो उसमें लेकिन आपको अपना लूफा लेके जाना पड़ता है, और लूफा वहां से लेते तो 10 दिरहम में एक मिलता है, और ये 4 या 5 दिरहम में 2 मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने मोरक्कन बाथ वाला लूफा मंगाया है। ये एक मंगाया है, ये रोटी जैसे कैसरोल में रोटी रखते हैं ना तो फिर भी बहुत अजीब सा हो जाता है रोटी पराठे, तो इसके अंदर रख सकते हो रोटी पराठे, तो ये गर्म रहेगा उसके लिए। इसके अंदर रख के आप कैसरोल में रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे आप रखते हो ना एल्युमिनियम फॉइल में रखना सही नहीं है, और पेपर वगैरह में रखते हो, बटर पेपर में रखते हो या बाकी किसी चीज़ में रखते हो टिश्यू में, तो वो थोड़े वैसे से हो जाते हैं। तो इसमें मैंने पढ़ा है कि इसमें गर्म रहते हैं, अच्छे रहते हैं रोटी। तो ये एक बाथरूम में रखने के लिए मंगाया, ये ऐसा सेट है, इसमें आप अपने ईयरबड्स रख सकते हो, मेकअप रिमूवर, वो वाइप्स रख सकते हो, ये सब अलग अलग रख सकते हो। तो ऐसे 3 के सेट का है, और इसमें वुडन ये कवर है इसका। ये सबकी फोटो में लगा दूंगी, और जब यूज करूंगी तो आपको दिखा दूंगी कैसे क्या रखा है। ये एक मंगाया है नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए, ये इसी के अंदर है सारी शीट्स। तो मैंने ना नेल जैसे मैंने इस बार एक्सटेंशन कराया, तो आप हर बार जा जाके एक्सटेंशन तो नहीं करा सकते हो। एक्चुअली बात ये है कि मुझे नहीं इतने देर जाके बैठना, फिर मुझे बहुत भारी लगता है, इसीलिए ना मैं किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहती हूँ। कोरोना के टाइम में बहुत लोग जब पार्लर्स वगैरह बंद हो गए थे परेशान थे, बट मैं नहीं थी, क्योंकि मेरे पास वो स्ट्रिप तो थे ही, बीट वाला मैं मंगा लेती हूँ। मैं आईब्रोज उसी से बनाती हूँ अपना, मैंने वीडियो में भी शेयर किया हुआ है। जब से मैं इटली गई थी और वहां मुझे प्रॉब्लम थी आईब्रोज वगैरह बनाने की, तब से मैंने शुरू किया, तो आदत ही हो गई। अब मुझे बाहर जाके करवाना अच्छा ही नहीं लगता है, तो डिपेंडेंट मैं होना नहीं चाहती हूँ। हर चीज आनी चाहिए खुद से, कि अगर ऐसी मजबूरी हो तो खुद से कर ले। हाँ बाहर तो जा रहे हैं तो ठीक ही है ना, उतना देर हर महीने जाके मुझसे होगा नहीं, प्लस उतना पे भी आप करते हो, ठीक है स्पेशल ओकेजन है तो ठीक है, बट फिर भी, हालांकि मैं जहाँ जाती हूँ वहां पे प्राइस बाकी के अपेक्षा कम है, बट फिर भी। वैसे मेरे हाथ अभी बहुत गंदे दिख रहे हैं, जबकि मेरे सोप से धोया 3-4 बार, बट ये कलर जा नहीं रहा है। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी मंगाए हैं, जैसे जेल वगैरह, और सॉफ्ट जेल, हार्ड जेल मंगाया है, सॉफ्ट जेल मंगाया है, जेल स्पेन वगैरह मंगाया, वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो उसी के लिए ये भी मंगाया, तो वो सब मैं करूंगी। आपने देखा होगा मैं पहले करती भी थी ये नेल एक्सटेंशन, और रहते भी थे, टिकते भी थे, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, अलग अलग टाइप पे अलग अलग चीजें करना चाहिए। आता है मुझे, ये मुझे पता है कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लूंगी, ये चीज है। ये एक और सामान मंगाया है सॉल्ट एंड पेपर के लिए, वाइट है, सॉल्ट के लिए उस पर एस लिखा भी हुआ है जहाँ पे होल बने हुए हैं, और ये ब्लैक है पेपर के लिए। तो ये भी जब अभी रखूंगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे घर में ना सॉल्ट और पेपर रखने वाला ही नहीं। आप सोचो, जब भी कभी गेस्ट आते हैं कुछ होता है तो अचानक से आता है, अरे ये तो है ही नहीं, जब टेबल पे सॉल्ट की जरूरत पड़ती है तो अरे हमारे पास तो है ही नहीं। उस समय दिमाग में आता है ठीक है अब जाऊंगी मार्केट तो ले लूंगी, अब जाऊंगी तो, और कभी नहीं, मतलब दिमाग से ही निकल जाती। इतनी चीजें आती है घर पे बट वो कभी नहीं आया। तो इस बार मेरे दिमाग में था कि मुझे मंगाना है, तो ये मैंने मंगा लिया। ये एक ऐसा मसलिन क्लॉथ टाइप का मंगाया। वैसे मसलिन क्लॉथ मेरे पास था, मसलिन क्लॉथ मैं लेके आई थी, बट अभी वो सब पुराने हो गए। तो ये है जैसे छेना वगैरह बनाते, पनीर बनाते हैं, तो उसके लिए दूध
को फाड़ते हैं तो पानी निकालने के लिए, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया मसलिन क्लॉथ। ये मंगाया, ये मैंने यूज भी किया है। फ्लोर पे ना जैसे पोछा वाला पानी होता है, उसमें आप ये एक शीट ऐसा डाल दो तो सोप जैसा बन जाता है और अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, तो पोछा लगा सकते हो। तो ये इतने सारे शीट्स हैं। ये तो वही नेल्स का पैकेट है, तो ये मैं आपको एक साथ बाद में दिखा दूंगी सारे प्रोडक्ट्स। ये पूजा के लिए मंगाया है, पूजा का जो सामान वगैरह रखते हैं ना, तो उसके लिए ये एक गोल्डन कलर का ऐसा है इसको, और इसके साथ एक स्पून भी है ऐसा। बाकी इसके पहले मैंने आपको दिखा दिया कि मंदिर के लिए और जो 2 प्रोडक्ट मंगाया था वो। ये एक्चुअली ये मंगाने में मुझसे गलती हो गई। ये मैंने ऐसा गोल्डन कलर का कप्स होते हैं ना, मेजरिंग कप्स, वो मंगाया था, बट इसमें ना ये 5 ही है। मुझे लगा था बड़े कप्स भी साथ में आएंगे, वो अलग से ऑर्डर करना था, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो ये छोटे छोटे वाले आए हैं, वो मैंने वैसे ऑर्डर कर दिया, वो भी आ जाएगा मेरे पास। एक पूरा सेट हो जाएगा ऐसे इस कलर का। तो ये इसके पहले की वीडियो जब मैंने शेयर की थी कि क्या प्रोडक्ट्स मंगाया मैंने, तो उसमें एक दिखाया था मैंने आपको कि आयरन करते समय जले नहीं, उसके लिए एक मंगाया था। एक हाथ में आप पहन लो और फिर प्रेस करो, उसके लिए मंगाया था। ये आयरन में लगा सकते हैं प्रेस में, ये इससे ना मतलब इससे भी नहीं जलेगी। आपका जो कपड़ा होता है वो सब, तो इससे आयरन भी खराब नहीं होगी और आपके कपड़े भी नहीं जलेंगे। तो ये है। ये ना पेडिक्योर अगर आप करते हो तो ये जेल वाला पेडिक्योर जो होता है ना, उसके लिए जेल है और बहुत अच्छे से इससे पैर मतलब क्लीन हो जाते हैं। तो ये मंगाया, ये जब मैं करूँगी तो आपको प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है। तो ये मंगाया है। और ये है, इसके पहले मैंने शायद आपको दिखाया था येलो कलर का, मैंने राउंड वाला सिलिकॉन कैप मंगाया था, कवर जो हमारे पास बर्तन होते हैं उसको कवर करने के लिए। ये स्क्वायर शेप में है, इसकी भी मैं फोटो लगा दूंगी। बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जिसका कवर नहीं है, तो ये यूजफुल है उसके लिए। ये ग्लू रिमूवल वाइप्स मंगाया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना, जैसे कैंची वगैरह से ये डबल साइडेड टेप काटते हैं, कहीं कहीं पे ग्लू लग जाता है, तो ये इस वाइप से ना ग्लू पूरे अच्छे से हट जाएगा। तो कैंची ना ढंग से काम नहीं करती है, या बहुत जगह पे लग जाते हैं ग्लू, तो हटता नहीं रहता है जल्दी से, या दीवार पे लग गया और ग्लू डबल साइडेड टेप का या किसी भी टेप का, तो ये उसको हटाने के लिए। ये तो बर्तन धोने वाला स्पंज मंगाया, थोड़ा अलग टाइप का, सुनती हूँ मतलब इसको मैंने देखा है, इससे बर्तन अच्छे से साफ होते। तो 5 था, अभी 4 है, इसमें एक निकाल दिया है यूज करने। टैबलेट है, ये वॉशिंग मशीन के अंदर आप डाल दो, वॉशिंग मशीन पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो ये मंगाया है। तो यही सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स, बट ज़रूरत होती है इनकी, तो वही सब है। तो कुछ प्रोडक्ट्स तो मुझे रखना भी है उनके जगह पे, जो मैंने पहले से मंगाया था। सोचा था कि छुट्टी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो जगह पे रखूंगी, अभी तक नहीं रखा, तो वो सब भी रखना है। बाकी यही सारा कुछ आया है जो आया हुआ था, जो मैंने आपको नहीं दिखाया था। बाकी लाइफ तो बस चल ही रही है ऐसे ही, और आपको 2 मिनट एनिवर्सरी मिला देती हूँ, फिर वीडियो एंड करती हूँ। ये वीडियो ऐसे ही लंबी हो गई होगी मुझे लग रहा है। अच्छा, हाँ। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। देखिए फिर से फोन आ रहा है, ये मैंने आपको क्या बोला, और ये ऑफ कोर्स ऑफिस का फोन है। 2 मिनट रुक जाओ, मतलब इनके पास 2 मिनट भी गाइस मेरे से बात करने का टाइम नहीं। आप सोच नहीं सकते हो, कंटिन्यूअसली ये फोन पे लगे रहते, कभी भी आप इनको नहीं देखोगे, और मतलब बात करते करते चीजें भी भूल जाते हैं, इतना इन पे वर्क प्रेशर। अभी बोलते इस साल भूल जाओ कि मैं हूँ भी घर में। इस साल काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। खैर, उतार चढ़ाव आते रहता है, कभी बुकिंग्स में आती है, कभी जिंदगी में आती है। बुकिंग्स मतलब कंपनी की बुकिंग्स में आती है, तो जब बुकिंग कम होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। खैर, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, और फ़ोन भी आ रहा है, लेकिन ये बात सत्य है कि इस साल काम बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जनवरी फरवरी में तो बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं अपने बॉस के साथ 2 वीक के लिए बाहर भी जा रहा हूँ, वो मैंने बता दिया, इंडिया सब इंक्लूडेड है। बताया। और इसके बाद फिर फरवरी में भी जाऊंगा और मार्च में भी जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप मकर संक्रांति में भी नहीं हो? हाँ, करेक्ट, मकर संक्रांति में ही नहीं है, बट मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं कम से कम वैलेंटाइन डे में जरूर यहाँ। ऐसे आप बहुत दिखाते हो कि बहुत याद भी इनको नहीं रहता, बस कैमरे पे दिखाते हैं कि बाप रे वैलेंटाइन डे के लिए कुछ नहीं। मैं तो कैमरे पे भी नहीं दिखाता। ये मुझे कहती है कि आप एक्सप्रेशन लेस इंसान। हाँ, ये तो है,
बाप रे, आप विश्वास नहीं मैं करोगे अगर guys। एक्सप्रेशन देता हूँ तो एक्सप्रेशन ये देगी क्या? ये फिर भी नहीं देगी। आई नो। आप विश्वास नहीं करोगे गाइस कि यहाँ पे बैठे रहते हैं ये और फोन पे लगे रहते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसा ऐसा, और मैं कुछ बोलती भी तो मतलब कुछ सुनते देख रहे हैं क्या? ये भी यही करती है। नहीं। हाँ, तो आप भी ये क्या रील देख रहे हो? बस हो गया। नहीं, वो आप भी सुनते वही देख रहे करते हैं, हो। 3 बार बोलती हूँ, मुझे पता है उसका आंसर नहीं है, कुछ और है, ना होगा, फिर फिर मैं बोलती हूँ आप सुना आपने तो छोड़ दो, मुझे भी डिस्टर्ब मत ये करो, मैंने मुझे इनसे भी disturb मत सीखा, करो। बहुत बार ये भी बोलती है हाँ, तो वो काम हो भी जाता है हाँ बोलने के बाद। अरे मैंने कब बोला? अरे आप ही तो बोले। ऐसी चलती है जिंदगी। तो चलो अभी जल्दी वीडियो खत्म करो। खैर, बातें काफी लंबी हो जाएगी, और वैसे भी ये बोलती है कि जब मैं बात करता हूँ तो वीडियो बहुत ही अब आपको कॉल आ रहा था ना, चलो। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, कॉल आ रही थी। चलो। तो मैं जा रहा हूँ बात करने के लिए। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ब्रेक मतलब ब्रेकअप कब बनेगा नेक्स्ट वीडियो पता नहीं गाइस। अभी तो संडे जा रहे हैं ना। हाँ, अब तो संडे जा रहे, तो चलिए गाइस मिलते हैं आप सबने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।